इस वक्त मेरे नाल एसपी अंबाला अजीत सिंह शेखावत जी ने। शेखावत साहब बहुत बहुत स्वागत है पहला तो डेली पोस्ट। जी धन्यवाद जी। कल जो कुछ इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट का अभी तक कुछ कारण पता लग पाया है? क्या कारण रहे जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा, और क्या सारा मामला क्या था सर? देखिए, हमारी सुबह से ही इनसे बातचीत हो रही थी और हमने नारायणगढ़ रोड पे इनको रोकने का प्रयास किया, परंतु इन लोगों ने कॉल दी कि NH44 को जाम किया जाएगा और ये लगभग 2 बजे के आसपास ये सब लोग आके यहाँ पे NH44 को जाम कर दिया गया। हमारी इनसे मल्टीपल लेवल पे बातचीत हुई, हमने बार बार इनसे बातचीत की। इनकी एक मुख्य डिमांड थी कि जो एक मंड है जिसने गाड़ी रफली चला के एक बंदे के ऊपर एक्सीडेंट किया, उसके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा में मुकदमा दर्ज किया जाए। वो बात हमने इनकी मान ली और उनको FIR की प्रति दे दी गई। उसके बाद में हमने इनसे बार बार आग्रह किया कि आप हाईवे को आप क्लियर कर दें और आपकी जो सारी मांगे हैं वो मांग ली गई है, परंतु ये इस बात पे अड़े रहे कि जो 2 व्यक्ति जो ऑलरेडी इस केस में अरेस्टेड हैं, उनको जो कि जिनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था, उनको बाहर लाया जाए और वहां पे मोर्चा स्थल पे लाया जाए, तभी वो मोर्चे को हटाएंगे। हमने इनको बार बार समझाया कि ये कि कोर्ट की प्रक्रिया है, जब ऑलरेडी पुलिस ने उनको अरेस्ट करके जेल में भेज दिया है तो अब कोर्ट के ऑर्डर से ही उनकी रिहाई संभव है। तो हमने उनको समझाया कि एक बार जो हाईवे है इसको क्लियर करके साइड लाइन पे बैठ के हम बातचीत कर लेते हैं, परंतु इन्होंने ये बात भी ठुकरा दी। उसके बाद में इन्होंने वहां पे ट्रक्स खड़े थे, गैस के टैंकर्स वहां पे फंसे हुए थे, तो कुछ शरारती तत्वों ने जाके उनकी चाबियां छीनना स्टार्ट कर दी, उनके ड्राइवर्स को भगा दिया। एक गैस टैंकर वहां पे बिल्कुल जहां पे मोर्चा लगा हुआ था उसके साथ में खड़ा हुआ था। हमने इनसे 2-3 बार आग्रह किया कि इसको हम यहां से क्लियर करा देते हैं क्योंकि कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, परंतु कुछ प्रोटेस्टर ने जानबूझ के उसको यहां से बाहर नहीं निकालने दिया। और ऐसा लग रहा था कि जो बार बार जो कॉल दी जा रही थी वो ये कॉल दी जा रही थी कि यहीं पे हम लंबा मोर्चा लगाएंगे। इन्होंने लंगर लगाने की व्यवस्था करने स्टार्ट कर दी, कॉल देनी स्टार्ट कर दी कि और भी ज्यादा लोग पहुंचे। तो सिचुएशन है जो इनके जो लीडर्स है उनके हाथ से भी बाहर जाने का अंदेशा हो रहा था। हमारी इनसे पीसफुली बात चल रही थी, परंतु उसमें कुछ शरारती तत्व ऐसे थे जो कि जिनके पास कुल्हाड़ियां थी, फरसे थे, भाले थे और कुछ हथियार थे। वो नहीं चाहते थे कि मामले का शांतिपूर्वक से इस तरह का समाधान हो और इस वजह से वहां पे बातचीत बिगड़ी और हमें बहुत ही माइल्ड फोर्स यूज करके इस हाईवे को क्लियर कराया गया। इसके अलावा कितने उन्होंने जो जख्मी हुए ने लोग या कितने पुलिसकर्मी जख्मी हुए ने, क्योंकि दसा जा रहा है कि DSP जी ने अंगूठा भी जला के कटे है। हाँ, देखिए, वहां पे भीड़ की जो इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने हमारे DSP पे अटैक कर दिया और उसका अंगूठा कट के अलग ही हो गया और उसकी अब आज ICU में है और उसकी सर्जरी कराई जा रही है। उसके अलावा 8 से 9 हमारे जो पुलिस के मुलाजिम हैं इनके चोटें लगी हैं, कुछ लोग ICU में है और उनका कुछ हॉस्पिटल में है जिनका उपचार चल रहा है। प्रोटेस्टर्स की तरफ से हमारा बहुत ही माइल्ड फोर्स का यूज हुआ। हमारे पास कोई खास सूचना नहीं है कि किसी प्रोटेस्टर को ज्यादा चोट लगी है। हमने बहुत ही संयम रखते हुए, रिस्ट्रेंट रखते हुए, केवल हमारा मकसद था कि हाईवे को क्लियर के और हमने बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आग्रह करने के बाद भी नहीं माने तो बहुत ही माइल्ड फोर्स यूज करके हाईवे को क्लियर कराया। सर, माइल्ड फोर्स की गल कर रहे हो, पुलिस तो एक भरोसा होंदा लोगों को कि सानू सेफ रखेगी, बहुत अच्छी गल है। मीडिया कर्मियों को भी भरोसा होंदा कि सानू सेफ रखेगी, इस करके मीडिया कर्मी ज्यादातर पुलिस वाले पासे होंदे ने कि असीं सेफ रवांगे, साडे ते कोई अटैक नहीं होएगा किसी तरीके का। पर पुलिस कर्मियों ने मीडिया कर्मी ते अटैक करता। साडे जर्नलिस्ट ने दलजीत सिंह, तुसीं सामने भी TV ते देख सकते हो, उससे अटैक कर दिता गया। उससे की कहोगे, क्योंकि जिस तरीके नाल अटैक होया, कैमरा तोड़ दिता गया, गड्डी तोड़ दी गई, उससे हुण की कार्रवाई? देखो, जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन डेवलप हो रही होती है वहां पे अफरा तफरी का माहौल होता है। आपने देखा हमारे पुलिस कर्मियों पे कितनी ज्यादा चोटें लगी हैं। उस वक्त सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि सभी व्यक्तियों को वहां से हटा के सेफ जगह पे ले जाया जाए, जो कि एग्रेसिव प्रोटेस्टर्स नहीं है। हमारी तरफ से भी यही प्रयास था कि जो भी मीडिया कर्मी हैं उनको भी हमने पहले ही कहा था कि साइड में हो जाए और अलग जाके खड़े हो जाएं। और बीच में जो भीड़ का साथ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, जब डेवलपिंग सिचुएशन होती है, उसमें किसी को कहा नहीं जा सकता कि किस तरफ से हमला हो जाता है। हम भी नहीं चाहते थे कि किसी पुलिसकर्मी पे अटैक हो, किसी पुलिसकर्मी को चोट लगे, लेकिन वहां पे चोटें लगी तो बहुत बार सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। परंतु हम एक बार फिर से इस चीज के बारे में गहराई से जानेंगे और आगे से भी हमारा पुलिस को फिर से इंस्ट्रक्शन रहेगा कि मीडिया कर्मियों को सबसे पहले सेफ किया जाए
ताकि किसी भी मीडिया कर्मी को किसी प्रकार की चोटें ना आए। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਐਸਪੀ ਅੰਬਾਲਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੱਲ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਰਬਜੋਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ।